एक समय की बात है, एक गांव में छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वो अपना पेट पालने के लिए लोगों के लिए मक्के की रोटी और साग बनाकर बेचती थी। एक दिन एक आदमी वहाँ से जा रहा होता है। बूढ़ी बाबा, बाप रे बाप, बड़ा गर्मी है आज तो। एक तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, ऊपर से भूख ने भी आत्मा निकाली हुई है। बूढ़ी बाबा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं दिख रहा। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। बूढ़ी बाबा, अरे वो झोपड़ी के बाहर कुछ लिखा तो है। क्या है? गरम गरम मक्के की रोटी ते साग खाओ, जितने बने उतने पैसे दे जाओ। सही है दादा, और क्या चाहिए? चलो आज यही ट्राई करते हैं। वो आदमी बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और पानी के लिए बोलता है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। भला इतनी गर्मी में भी पानी को कौन मना करेगा। अभी लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा अंदर जाती है और उसके लिए पानी ले आती है और उसे पिला देती है। अम्मा, अब खाना खिला दो जल्दी से। अभी लाई बेटा। अम्मा जल्दी से उसके लिए रोटी साग बना देती है और उसे परोस देती है। बाबा, अम्मा, बड़े दिनों के बाद आज हमको घर का जैसा स्वाद मिला है। अम्मा, अगर आप बुरा न मानो तो हम कुछ देर यहाँ खटिया पर सो जाऊं। सो जाओ जितनी देर मन। वो आदमी वहाँ पर सो जाता है और बूढ़ी अम्मा अपने असली रूप के अंदर आ जाती है, यानी चुड़ैल के रूप में। एक और मुर्गी मेरे जाल में फंस गई। मेरी जादुई मक्के की रोटी खाई है तूने। बस कुछ ही देर में ये रोटियां तेरे शरीर में बहते रक्त में घुल जाएंगी और फिर तुझे ना चाहते हुए भी यहाँ आना ही पड़ेगा। कुछ घंटे बाद उसकी नींद खुलती है तो चुड़ैल अपने पुराने रूप में आ जाती है। अच्छा अम्मा, धन्यवाद। ये लो पैसे, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। भगवान क्या करेगा इसमें, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। फिर चुड़ैल की बेटी भी उसके पास आ जाती है। तभी उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति आ जाता है और दोनों अपने असली रूप के अंदर से नकली रूप में चली जाती है। माँ, जल्दी से मक्के की रोटी साग के साथ ला दो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये मेरी माँ को क्या हो गया है, इंसान की सेवा कर रही है। यहाँ इंसान आस पास नहीं भटकता और इधर इंसान चल के आ रहा है तो ये रोटी साग खिला रही है, वो भी खुद बना के। सठिया गई है ये मेरी बूढ़ी। फिर अम्मा रागा को खाना खिलाती है। रागा अपना खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये क्या ड्रामा है माँ, रोटी साग वो भी खुद बनाकर, वो भी इंसान जाति के लिए। अरे ये जादुई रोटियां हैं, जो भी इन्हें खा कर जाता है वो दोबारा जरूर आता है। उसकी तलब इतनी बढ़ जाती है, चाहे कोई विदेश भी चला जाए तो 1 महीना होते ही उसकी भूख उसे यहाँ खींच लाएगी। अगर तुझे यही करना है तो चूल्हे पर अपना खून क्यों फूकती है। रोटी मशीन ले आते हैं एक। वो क्या होता है? अरे माँ, वो एक रोटी बनाने वाली मशीन है, इसमें सैकड़ों रोटियां एक साथ बन सकती हैं। चूल्हे पर जितनी तू हफ्ते भर में बना पाएगी उतनी 1 घंटे में बन जाएगी। पर तेरा ये काम सही लगा मुझे। अब मैं भी यहीं रहूंगी। चुड़ैल की बेटी शहर जाकर जादुई रोटियों के लिए एक मशीन ले आती है। अब दोनों ही माँ बेटियां रोटियां बनाकर लोगों को खिलाने लगे और उनकी जाल में फंसाने लगे। चुड़ैल की बेटी जादुई रोटियों का प्रचार शहर तक फैला देती है और उसके रोजाना 10 से 15 ग्राहक आने लग जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक दिन की बात है। ओह, हमारा पेट, ओहो, भूख के मारे हमारा पेट बहुत दुख रहा है। वो आदमी अपने घर में जो भी होता है वो सब खा लेता है, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती। बूढ़ी बाबा, इतना सुख होने के बाद भी हमारा मन वही मक्के का रोटी और साग खाने को करता है। वो अपनी भूख से परेशान होकर शहर से गांव जाता है और उस दादी के पास पहुंच जाता है। अरे अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा किधर हो? अरे कहाँ हो अम्मा? ओ अम्मा। हाँ बेटा, ये रही मैं। अम्मा, बहुत भूख लगा है, जल्दी से हमको खाना लगा दो। दोनों माँ बेटी अपने जादुई रोटियां मशीन से बना देती है और उसे परोस देती है। वो रोटियां खा लेता है और वो बहुत सारी रोटियां खाने के बाद उसका दिमाग संतुलन खराब हो जाता है और वो चुड़ैल के पैरों में जाकर गिर जाता है। ऐ इंसान, आज से तू मेरा गुलाम है। खड़ा हो और मेरे पीछे पीछे आ। वह चुड़ैल के वश में हो जाता है और चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। चुड़ैल एक खुफिया रास्ते से जंगल में उसे ले जाती है। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो चुड़ैल उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देती है और उसके सिर को खा जाती है। लोग गायब होने लगे। यह बात सारे शहर में और गांव में फैल जाती है। कल रात जंगल में फिर से एक बिना सर का धड़ पाया गया। सोच कभी मैं भी जाऊं और तुझे मेरे धड़ की खबर सुनने को मिले।
तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें तो यमराज भी आधे रास्ते से ही वापस छोड़ जाएगा, परेशान हो। अमावस्या की रात होती है। आज रात को तो पूजा होनी है और इंसान की बलि देनी है। पर कहाँ से लाएंगे इंसान हम? लालच में आकर हम रोज के शिकार खा डालते हैं। कोई नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। चल। चुड़ैल अपने ढाबे के बाहर लिख देती है, जी भर खाओ और मौज उड़ाओ, सिर्फ आज रात। फ्री में खाने की सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और चुड़ैल वहाँ पर रोटियां बनाकर उन्हें परोस देती है। वो सभी रोटियां खा लेते हैं और सभी लोग रोटियां खाकर चुड़ैल के वश में हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी जादुई रोटियां कितने कमाल की हैं। वाह माँ, मानना पड़ेगा तुझे। उस गांव का प्रधान उस जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उस चुड़ैल को वहाँ पर देख लेता है और बहुत सारी चुड़ैलें सभी लोगों की गर्दनें खा जाती है।